जो खुशी किसान को अपने लहलाते हुए खेत को देखकर होती है, और जो खुशी फौजी को अपने सीने पर मेडल देखकर होती है, वही खुशी वक्ता को भरा हुआ हॉल देखकर होती है। ठीक है, तो अभी आप सब लोग भरा हुआ हॉल है, सारी चेयर्स फुल है, तो इट लुक्स गुड टू मी। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपने लिए अपना समय निकाला, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो सब्जेक्ट आज का हमारा है कैंपस टू कॉर्पोरेट। आप सभी स्टूडेंट्स अभी कैंपस में हैं, कुछ समय के बाद कॉर्पोरेट लाइफ में जाएंगे। तो क्या फर्क होता है दोनों लाइफ में, क्या चैलेंजेस आपके अभी हैं और क्या आगे होने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी कॉर्पोरेट लाइफ से हो सकती है और कॉर्पोरेट की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है यूजुअली, ये हम आज के सेशन में सारा कवर करेंगे। आपको इंटरव्यू कैसे अटेंड करना है, इंटरव्यूअर की आपसे अपेक्षाएं क्या होती है, तो आपने क्या ढूंढ रहा होता है, ये हम आज सभी सीखेंगे। लगभग 65 लाख स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स हर साल पास आउट होते हैं। कितने परसेंट उसमें से एम्प्लॉयबल होते हैं, कितने परसेंट का जॉब मिलती है, या ये जो गैप रह जाता है एम्प्लॉयबल वर्सेस एम्प्लॉयमेंट की नीड के बीच में, वो गैप क्यों रह जाता है, ये ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे जो आपकी लाइफ में आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। तो आज की सेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। लर्निंग प्रिंसिपल पहला है, बी ए स्टूडेंट फर्स्ट। आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, आप सभी अपने आप को शिष्य मानकर यहाँ बैठे, अपने अंदर जिज्ञासा के बादल उत्पन्न करें, तभी ज्ञान की वर्षा होगी। यदि हम सभी ये सोचें कि हमें तो सब कुछ आता है, हमें बहुत कुछ आता है, तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे आज के सेशन में। तो जिज्ञासा के बादल अपने अंदर उत्पन्न करें, ज्ञान की वर्षा होगी। हम सभी जानते हैं, हमने महाभारत रामायण सबने देखी। महाभारत में जब दुर्योधन श्री कृष्ण की हेल्प मांगने जाता है युद्ध से पहले, और अर्जुन भी जाता है, तो पहले कौन पहुंचता है वहां पे? दुर्योधन। वो जाके कहां खड़ा होता है? सिर की तरफ। और अर्जुन, क्या लेसन मिलता है इससे? जोर से बोलो, फिर तक आवाज आ जाएगी। गुरु के कभी सिर पे चढ़ के नहीं खड़े होते। ज्ञान लेना है तो शिष्य बनकर और गुरु के चरणों में आए। तो दुर्योधन को ये पहला लेसन मिला, क्योंकि वो जाके श्री कृष्ण के सिराने खड़ा हो गया सिर पे, तो नजर पड़ी नहीं गुरु की उसके ऊपर। यही गलती लक्ष्मण ने भी करी रामायण में। जब रावण का अंतिम समय था, अंतिम सांसें गिन रहा था, तो राम ने कहा लक्ष्मण से कि जाके कुछ राम से शिक्षा लो, ये विद्वान है। तो लक्ष्मण ने कहा ये अधर्मी, ये असुर, ये दुराचारी मुझे क्या शिक्षा देगा? तो राम ने कहा अपने अंदर का शिष्य जागृत करो, गुरु और ज्ञान दोनों मिल जाए। लक्ष्मण ने भी क्या किया? रावण के जाके सिराने खड़ा हो गया सिर पे। रावण ने उसको जाके मुंह फेर लिया, उससे कोई बात नहीं करी। तो लक्ष्मण वापस आ गया, भैया ये तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा। राम ने पूछा आप वहां जाके कहां खड़े हुए? और उसके सिर के पास। राम ने कहा रावण ने तुम्हें पहली शिक्षा दी थी तुमसे बात ना करके, क्योंकि तुम ज्ञान लेने गए थे, शिष्य बनकर जाते और तो उसके चरणों की तरफ खड़े होते, सिर की तरफ नहीं। लक्ष्मण द्वारा गए, चरणों की तरफ खड़े हुए, राइट। तो रावण ने उनको 3 शिक्षाएं दी। पहली शिक्षा थी शुभस्त शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। अक्सर हमारा मन जो होता है वो शुभ कार्य को पोस्टपोन करना चाहता है, राइट। जो वेस्ट काम होते हैं ना, जो जरूरी नहीं होते, उनको हम पहले करना लेना चाहते हैं, हमारा मन प्रवृत्ति इस तरह की होती है। तो रावण ने उसको शिक्षा दी शुभ कार्य को पहले कर लेना चाहिए, दूसरा किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और तीसरा मन का भेद किसी को नहीं बताना चाहिए। विभीषण उसका भेद जानता था और उसी के अंत का कारण बना। तो ये शिक्षा, बट हमारा प्रिंसिपल है आज का पहला, बी ए स्टूडेंट फर्स्ट। अपने को शिष्य स्वीकार करें, गुरु और ज्ञान दोनों मिल जाए। सेकंड प्रिंसिपल, हम सभी लाइफ में बिजी तो बहुत है, पर बिजी वर्ड के अंदर इजी वर्ड छुपा है, बी इजी, राइट।
तो आप अपनी लाइफ में जितने भी बिजी हो बट इजी रहे। तीसरा प्रिंसिपल है, हम एक दिन में एक जिंदगी जिए। आज जमाना बड़ा फास्ट है, हम सभी मल्टीटास्किंग करते हैं, माइंड में एक साथ कई सारे काम चल रहे होते हैं, बट एक समय में एक काम करें और उसको अच्छे से अंजाम दें। मल्टीटास्किंग करते हैं तो प्रोडक्ट में एफिशिएंसी कम आती है, हमारे काम में क्वालिटी कम आती है, राइट। एक समय में एक काम करें और अच्छे से करें, और अपने निर्माण के लिए एक ईंट जरूर लगाएं। एक अच्छा काम या एक अच्छी लर्निंग अपने जीवन में जरूर करें रोजाना, राइट। रोज अपने लिए देख लें कि मैंने अपने करियर के निर्माण के लिए, अपने भविष्य के निर्माण के लिए आज क्या वैल्यू ऐड करी अपनी लाइफ में। तो रोज अपने भविष्य के निर्माण के लिए एक ईंट जरूर लगाएं। फिर आते हैं कुछ लिसनिंग प्रिंसिपल्स। जब भी आप सुने अपना माइंड ओपन रखें, एजम्पशंस ना करें, इमीडिएटली कंक्लूजन पे ना पहुंचे जब तक सामने वाला अपनी बात पूरी ना करे। एक बार एक लड़की लड़के से पूछती है, दोनों रिलेशनशिप में होते हैं, बोलती तुम्हारे पास फ्लैट है क्या? शादी की प्रपोजल की बात चल रही है, तुम्हारे पास फ्लैट है? लड़का कहता नहीं। मारुति कार है तुम्हारे पास? बोलते नहीं है। तुम्हारे पास नौकरी है? लड़का बोलता नहीं। लड़की के सॉरी, हम रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, मैं ब्रेकअप कर दूं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब लड़का मन में सोच रहा है, जब मेरे पास बंगला है तो फ्लैट क्यों होगा? अब मेरे पास मर्सिडीज कार है तो मैं मारुति क्यों रखूंगा? और मेरे पास अपनी फैक्ट्री है तो मैं नौकरी क्यों करूंगा? Assumptions, कम्युनिकेशन गैप। कंक्लूजन पे पहले पहुंच जाना, सामने वाली बात को सुने और समझे ना। यह है लिसनिंग प्रिंसिपल। अक्सर हम लोग हियरिंग करते हैं, लिसनिंग नहीं करते। फर्क पता आपको हियरिंग और लिसनिंग में क्या होता है? कौन बताएगा? हियरिंग और लिसनिंग में क्या फर्क है? एनीवन? गलत भी बोलोगे तो कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखेंगे, कम से कम बोलने की आदत तो पड़ेगी। हियरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, जो आप यहां पे चूंकि फिजिकल प्रेजेंट हो तो हियरिंग प्रोसेस चल रहा है। अगर आप मेंटली भी यहां पर प्रेजेंट हो तो आपका लिसनिंग प्रोसेस चलेगा। मेरी बात आपके कानों तक जा रही है, हियरिंग प्रोसेस है, दिमाग तक चली जाए तो लिसनिंग प्रोसेस। तो ये है आज का हमारा लिसनिंग प्रिंसिपल कि लाइफ में जब भी आप दूसरे को सुने तो पहले उसको समझें, फिर निष्कर्ष निकालें, फिर आप अपने कंक्लूजन पे पहुंचे। एजम्पशंस ना करें। लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एजम्पशन करने की, जब हम सोच लेते हैं कि ना उसके पास फ्लैट है, ना नौकरी है, ना उसके पास मारुति कार है। ठीक है, फिर आते हैं कुछ वर्किंग प्रिंसिपल्स। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायर किए जाते हो आपकी स्किल्स के लिए, लेकिन फायर किए जाते हो आपके एटीट्यूड के लिए। समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। यू आर हायर्ड बिकॉज ऑफ योर स्किल्स, बट यू आर फायर्ड बिकॉज ऑफ योर बैड एटीट्यूड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको आपकी कम स्किल्स के लिए नौकरी से बाहर नहीं निकालती, ये गांठ मान लेना। ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल तक कोशिश करती है, आपके बॉस, आपके पीयर ग्रुप हर लेवल तक कोशिश करेंगे आप में जो कमियां हैं, कमजोरी हैं, उसको सिखा दिया जाए। बिकॉज कॉलेज से जब आप इंडस्ट्री में आओगे तो इंडस्ट्री का वर्क कल्चर से आप बिल्कुल अनजान होंगे। ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती है आप वो सब करें जो एक ट्रेन्ड एम्प्लॉइज कर रहे हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड आपके साथ है, आपके एथिक्स आपके साथ रहेंगे, आपकी मॉरल वैल्यूज आपके साथ है। ये वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं कि हमें अपने एथिक्स में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपनी मॉरल वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपने एटीट्यूड में कभी बैड एटीट्यूड ऐड नहीं करना। स्किल्स डेवलप हो सकती है। कहते हैं ना कि गलतियों का भी सुधार हो सकता है,
गलत फहमियों का भी सुधार हो सकता है, लेकिन गलत धारणाओं का सुधार नहीं हो सकता। गलतियां भी सुधारी जा सकती हैं, गलत फहमियां भी सुधारी जा सकती हैं, लेकिन गलत धारणाएं सुधारी नहीं जा सकती। इसलिए अपने एटीट्यूड को हमेशा सही रखना। वो सब तो आपने सुना होगा ना, मैथमेटिकली हार्ड वर्क का कितने नंबर होते हैं, सक्सेस के कितने नंबर होते हैं, ओनली एटीट्यूड है जो 100 का काउंट प्लस देता है। सुना है सभी ने, राइट? तो अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखें। आपके बॉसेस इंडस्ट्री में या यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर्स आपसे फ्रेंडली बिहेव कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपके फ्रेंड नहीं है, दे आर योर सीनियर सुपीरियर्स। तो वो अपना एक जो डिसिप्लिन है, जो गैप है, वो हमेशा मेंटेन रखें। और जब आप वर्क पे जाएं, वर्क फील्ड में यूज योर ब्रेन, कीप इमोशंस एट होम, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस को आपकी इमोशन नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो भावनाओं से परे होकर इसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा, एट द एंड ऑफ द आपकी आउटपुट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये है कुछ वर्किंग प्रिंसिपल्स कि इंडस्ट्री में एवरीवन इज रिप्लेसेबल, सो टेक अप मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, सबके बिना काम चलता है, इंडस्ट्री ग्रो करती है। ये आपके ऊपर है, आप कितनी अधिक से अधिक जिम्मेवारी उठा सकते हो। और इन अधिक से अधिक जिम्मेवारी को निभाने का एक ही प्रिंसिपल है, फॉलो। हर काम के लिए आप अपना फॉलो रखें और अपने वर्किंग प्रिंसिपल्स को इंप्रूव करें। इंडिया में हर साल लगभग 65 लाख ग्रेजुएट पास आउट होते हैं, अलग अलग फील्ड के। ये कुछ डाटा मैंने इकट्ठा किया है इंटरनेट से कि किस फील्ड के कितने % स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है। इंजीनियर्स को कितनी मिलती है, सिंपल ग्रेजुएट्स को कितनी मिलती है, ग्रेजुएट्स को कितनी मिलती है, एमबीएस को कितनी मिलती है। सो कुल मिला के ऑन एन एवरेज 50% जॉब मिलती है, लेकिन एम्प्लॉयबल कितने हैं, बड़ा क्वेश्चन ये है। जॉब तो मिल गई, एम्प्लॉयबल कितने? स्टडी ये कहती है ओनली 15% स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल हैं, मीन्स उन्होंने अपने आप को अच्छे से तराशा है, अपने स्किल्स को अच्छे से एनहांस किया। हम सभी यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप अपने अपने अंतर्मन में झांकें कि हम इस 85% कैटेगरी में आने वाले हैं या 15% कैटेगरी में। हमने अपने स्किल्स को, अपने ज्ञान को कितना अधिक अर्जित किया, राइट? ये गवर्नमेंट का डाटा है, ये स्टडी है, रिसर्च है। ओनली 15% स्टूडेंट्स आर एम्प्लॉयबल, क्योंकि वो जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी अपनी टेक्निकल स्किल्स को, अपनी ग्रेजुएट स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं, वो जस्ट एक नंबर पास लेने के लिए। फील्ड में आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके टॉप पे नहीं पहुंचते। ठीक है, तो हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है कि हम किस कैटेगरी में आए। ये ट्रांसफॉर्मेशन की आज जरूरत है। क्यों स्टूडेंट्स सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या क्यों 85% स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल नहीं है? बिकॉज ऑफ अवर एटीट्यूड। एक छोटे से वीडियो के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारा एटीट्यूड फील्ड में कैसे काम करता है, नॉट ओनली इन इंडस्ट्रियल लाइफ, आपकी रोजाना की जिंदगी में भी हमारा एटीट्यूड कैसे बिहेव करता है। वीडियो देखकर ध्यान से, यू विल लाइक, राइट? मुझे बहुत आता है एमबीए, तो जरूरी नहीं है कि स्कूल कॉलेज में जाके जो डिग्री ली जाए उसी से हमारी स्किल एनहांसमेंट हो, राइट? बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल उसने बताया कि किस तरीके से हम घर में, अपने परिवार में या अपने बिजनेस में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन को बना के रखें, राइट? तो आगे चलते हैं। तो ये एक एग्जांपल था कि क्यों 15% स्टूडेंट्स ही एम्प्लॉयबल है। उस लड़के को फोन आया, इमीडिएट उसने लड़ाई झगड़ा करके कस्टमर खराब कर दिया। यही हमें स्किल्स अपने अंदर अपनानी है। तो जब आप स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट लाइफ शुरू करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, क्या होंगे आपके एस्पिरेशंस, क्या चाहिए होगा, क्या देखोगे आप? ये इतने सारे यहाँ इंटरव्यू के रूम बने हुए हैं, जब आप लोग इसमें जाओगे क्या एस्पिरेशंस होंगी आपकी? कोई बताएगा आपको क्या चाहिए कॉर्पोरेट लाइफ में? बोलो।
क्या देखोगे? अच्छा ये बताओ, एक कंपनी आ रही है आपको इंटरव्यू लेने के लिए, आप क्या देखोगे उसमें? पैकेज, बहुत बढ़िया, सही पॉइंट है। सैलरी पैकेजेस चाहिए, देखो बोलोगे, गलत जवाब कुछ नहीं होता, राइट नो कुछ नहीं होता, क्लैरिफिकेशन जरूर हो जाती है। क्या है कि आप लोग जल्दी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी को ना पूछा किसी ने कि भाई तुम 100 योजन जब लांग के लंका में चले गए थे तो सीता जी को ले ही आते साथ में, इतना जो ब्लड बाथ वो बच जाता। ठीक, हनुमान जी कहते मुझे राम जी ने कहा ही नहीं लेके आने के लिए, बोले तू पूछ लेता। हनुमान जी को कह रहे तो पूछ लेते तो सीता जी को ले आते, शायद इतना नरसंहार बच जाता। जॉब की बात है, तो मेरा आप सबको ये कहना है कि पूछ लीजिए, मन में कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए, या अपनी तरफ से कुछ पार्टिसिपेटिव करिए। तो क्या देखते हैं आप जब आपको कॉर्पोरेट से एक बड़े अच्छे कोई इंडस्ट्री आएगी, आपने कहा कि मैं सैलरी पैकेज देखता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है, जरूर देखना चाहिए। और क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? एनवायरनमेंट एंड वर्क कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट एंड वर्क, बहुत बढ़िया पॉइंट, बिल्कुल वैलिड, दोनों पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। डर के बंदे सारे खुल के बोलो, यही पॉइंट आने वाले हैं। हाँ जी, ट्रस्टेड कंपनी, बहुत बढ़िया, ट्रस्टेड कंपनी। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, बिल्कुल ठीक है, सबको मालूम है, लेकिन थोड़ी सी अभी हेजिटेशन। मैं भी आप ही लोगों की तरह स्टूडेंट बन के इंडस्ट्री में आया हूँ, अलग नहीं हूँ आपसे, ऐसे स्टूडेंट रहा हूँ। सर पेड लीव एंड वर्क फ्रॉम होम, हाँ, ये नया कल्चर आ गया वर्क फ्रॉम होम, दिस इज गुड। कंपनी मुझे वर्क फ्रॉम देते हैं, दिस इज गुड। और तो यही सब चीजें, कुछ अलग नहीं है। आप लोग बड़े अच्छे ब्रांड देखते हो कि कंपनी का ब्रांड अच्छा होना चाहिए, एल&टी आ रही है, रिलायंस आ रही है, गूगल आ रही है, हाँ समथिंग, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड आने चाहिए, मेरे को ऐसे बड़े ब्रांड में नौकरी करनी है। ये आपकी एस्पिरेशन है, एक्सपेक्टेशन है। आपने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर देखना चाहिए, बिल्कुल ठीक बताया, पैकेज बताया, कैरियर की ग्रोथ होनी चाहिए, ट्रस्टेड होनी चाहिए कंपनी, बिल्कुल यही सब पॉइंट है। लेकिन कंपनी की भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो क्या होती होंगी, सोच के बताओ। एज ए स्टूडेंट्स हमारी कंपनी से एक्सपेक्टेशंस हैं, बढ़िया ब्रांड होना चाहिए, बढ़िया सैलरी पैकेज होना चाहिए, कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम भी मुझे वो दे दे, इट इज गुड, एथिकल होनी चाहिए, ट्रस्टेड होनी चाहिए, जल्दी से निकाले नहीं, इट इज गुड। इन सब अपेक्षाओं में कुछ गलत नहीं है, लेकिन कंपनी भी तो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है स्किल्स, कंपनी आपकी स्किल्स देखती है, बिल्कुल ठीक। और बोलो, फटाफट बोलो। एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड हमने बात करी, बिल्कुल ठीक है, एटीट्यूड का 100 नंबर है। और बिहेवियर, बिल्कुल ठीक। और ये साथ साथ प्रैक्टिस करवाना हो आपकी इंटरव्यू देने के लिए, अभी नहीं बोलोगे तो इंटरव्यू में नहीं बोल पाओगे। सर लॉयल्टी, लॉयल्टी, कंपनी आपसे लॉयल्टी चाहती है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखो कंपनी में एथिक्स के 100 नंबर होते हैं, और एथिक्स पे 0 टॉलरेंस पॉलिसी होती है। जो लॉयल्टी की आप बात कर रहे हो ना, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, 0 टॉलरेंस पॉलिसी होती है इसमें। तो कंपनी की भी आपसे यही सब एक्सपेक्टेशन है कि आप कमिटेड होने चाहिए, आप में वैल्यूज होने चाहिए, आप में अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पैशन होना चाहिए काम के प्रति, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, ये सब कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है, ये सब अच्छे होने चाहिए। तो इन सब वैल्यूज के ऊपर आप अभी से अपनी काम शुरू करो। यदि आपको उन 15% एम्प्लॉयबल्स में आना है तो 85% में तो दुनिया आ ही रही है ना, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि मात्र 3% लोग अपनी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पे काम करते हैं, बाकी सब नीचे वाले हिस्से पे काम करते हैं। नहीं, अपनी इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए गर्दन के ऊपर का हिस्सा आपका इंटेलेक्ट है, बाकी पेट पूजा और ये नीचे। वो 3% लोग जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं, वो इंटेलेक्ट पे काम करते हैं, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को डेली फीड करते हैं, बाकी हम सभी पेट को फीड करते हैं। तो कॉर्पोरेट की जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, उन पे आप काम करना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं एज ए स्टूडेंट्स, आपकी लाइफ में एज ए स्टूडेंट्स जो चैलेंज आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होगा, जो आप सभी ने बात करी,
वहां जाकर आपको टीम डिफरेंस भी मिलेंगे, टीम में पॉलिटिक्स भी मिलेगी, पीयर ग्रुप का प्रेशर भी मिलेगा, सुपीरियर्स के आपको टारगेट्स भी मिलेंगे। ये सारे आपके ऊपर चैलेंज आएंगे जब आप एज ए स्टूडेंट कॉर्पोरेट में एंटर करते हो। आपको अपने स्किल्स को एनहांस करना है, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी समझना। ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाह रही है, आपको अपना काम पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब आपके सामने चैलेंजेस है, राइट। ऑर्गेनाइजेशंस के आगे भी चैलेंज है। क्या चैलेंज होंगे कंपनी के आगे? कंपनी के भी आगे चैलेंज है कि आपको जो रोल दिया गया है आप उसमें फिट होते हो या नहीं होते हो। आपको जो सैलरी पैकेजेस दिए जा रहे हैं क्या आप उसमें सेटिस्फाइड होते हो या नहीं होते हो। रिटेंशन इज अ मेजर चैलेंज नाउअडेज इन कॉर्पोरेट, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, अच्छी सैलरी पैकेजेस आ रही हैं, तो एम्प्लॉय को रिटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए कंपनी आपके करियर के डेवलपमेंट में काम करती है, आपके एटीट्यूड में काम करती है, आपको ट्रेनिंग देती है, आपके सेटिस्फैक्शन के ऊपर काम करती है, ठीक है। तो आप सभी अपने मन से एक धारणा तो ये निकाल दें कि अगर मुझे यहां से डिग्री मिल गई तो जॉब मिल ही जाए। ऐसा मिसकंसेप्शन अपने माइंड में कोई ना रखे, क्योंकि हमने डाटा पहले दिखा दिया। ऑन एन एवरेज 50% कुल मिला के जॉब्स मिलती हैं, उसमें से भी राइज कितने करते हैं ये आपने समझ लिया। तो माइंड में ये मिसकंसेप्शन मत रखना। इसके लिए अपने स्किल्स और अपने एटीट्यूड पे काम करना आज से ही शुरू कर दो, ठीक है। जो भी लर्निंग हो। अच्छा ये बताओ कितने लोगों के बच्चों के मोबाइल में ये नेटफ्लिक्स, ये जी प्रीमियम, ये जितने भी इस तरह के ये वेब सीरीज वाले ऐप है, कितने बच्चों के मोबाइल में डाउनलोडेड है? ईमानदारी से हाथ, इतने कम, और भी होंगे। ईमानदारी से, आपका मोबाइल चेक नहीं करने आ रहा, आपको इसमें टैक्स लगा रहा है। हम में से कितने लोग ये वेब सीरीज और ये सब देखते हैं, मुझे नाम पूरे नहीं पता। अच्छा ये सोच के बताओ, क्या ये मूवीज, ये नेट्स, ये जो सीरीज हैं, वेब सीरीज आपके करियर के निर्माण के लिए कुछ योगदान देती है? आपका टाइम कितना खाती है और आपको वैल्यू ऐड कितना देती है? जरा सोच के देखो। आपको मेरी बात समझ में आए, हियरिंग और लिसनिंग वाला काम पूरा हो जाए, तो कोशिश करना आज से सबको डिलीट कर दें, ठीक है? कर सकते हैं? यस नो कुछ तो बोलो। नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं है। ये आपके फ्यूचर के लिए 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। मैं आज तक जिंदगी में अपने 3 बार सिनेमा गया हूं बस, लाइफ टाइम में। एक बार जब बहुत छोटा था, पेरेंट्स के साथ गया। एक बार जब स्टूडेंट था तो अपने कॉलेज के साथियों के साथ गया। और एक बार अभी जब बाहुबली 2 आई थी, उसका प्रचार प्रसार इतना हो गया कि मैंने देख कर आऊं कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा। अदरवाइज मैं कभी सिनेमा में नहीं गया, क्योंकि वैल्यू है। हाँ, अगर आपको भाग मिल्खा भाग जैसी मूवी मिले, अगर आपको 3 इडियट्स जैसी मूवी मिले, आपको मैरी कॉम जैसी कोई मूवी मिले जहां से आपको सीख पाओ, तो भले देखें, अदरवाइज ठीक है। जहां से आपको कुछ नॉलेज गेन हो गई तो वो काम कर देना। तो अपने हर काम में ये चेक कर देना कि यहाँ एंटरटेनमेंट हो रहा है या एडुटेनमेंट हो रहा है। ध्यान दिया आपने मैंने क्या बोला? इसमें डॉक्टर भी लगा है। ध्यान दिया मैंने क्या वर्ड बोला अभी? आप सभी हो मेरे साथ? क्या बोला मैंने? एंटरटेनमेंट क्या? एडुटेनमेंट। इसके लिए ताली बजाओ या जिसने ध्यान से। एडुटेनमेंट मींस जहां जिस एंटरटेनमेंट में आपको एजुकेशन मिल रही हो। सो कुछ कंपैरिजंस है कैंपस और कॉर्पोरेट में क्या फर्क होता है और क्या समानताएं होती है। कैंपस में आप
कि लर्निंग है, कॉर्पोरेट में लर्निंग के साथ अर्निंग भी है, आपको सैलरी भी है। लर्न तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सीखे सिखाए जा रहे हैं, और आज 20 साल 25 साल बाद भी लर्न कर रहा है। डॉक्टर्स और लॉयर्स हमेशा कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मेरे इतने साल की प्रैक्टिस है। इंजीनियर कहता है मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है। क्यों कहते हैं वो प्रैक्टिस है? कभी सोचा डिफरेंस को? एज ए इंजीनियर आप लोग कहोगे कि इतने साल का मुझे एक्सपीरियंस है। डॉक्टर लॉयर कभी नहीं कहता मुझे एक्सपीरियंस है। क्यों? वो कहते हैं मेरे इतने साल की प्रैक्टिस है। सोच रहे हैं डिफरेंस? क्योंकि उनके फील्ड में हर दिन एक नया केस आता है, हर दिन एक नई लर्निंग होती है। ठीक है, तो हमें लर्निंग के साथ अर्निंग भी मिलती है, ये कॉर्पोरेट है, और हमें अपनी लर्निंग को बरकरार रखना है डेली। कैंपस में आपका फ्यूचर का बेस तैयार हो रहा है, और कॉर्पोरेट में आपका करियर बन रहा है जिससे आपका फ्यूचर बन रहा है। ठीक है, कैंपस में आपके पास ज्यादा फ्रीडम है, वहां पर आपके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। स्टूडेंट लाइफ में आपकी परफॉर्मेंस मात्र आपको ही इफेक्ट करती है, वेरस कॉर्पोरेट लाइफ में आपकी परफॉर्मेंस इंटरलिंक्ड है। दूसरे व्यक्ति की परफॉर्मेंस आपके साथ जुड़ी है, आपकी परफॉर्मेंस दूसरे के साथ जुड़ी है, हर व्यक्ति का इंटरलिंक है। यहाँ पर आप पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो, आप भी इफेक्ट होता है। वहां पर आप पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो, सबको इफेक्ट होता है। स्टूडेंट लाइफ में प्रैक्टिकल बहुत कम है, और वहां पर प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहाँ 100% प्रैक्टिकल है, यहाँ 25% 30%। तो कॉर्पोरेट और कैंपस लाइफ में ये फर्क है जो आपको समझनी चाहिए। तो इस फर्क को समझने के लिए मैं 9 E's का एक प्रिंसिपल देता हूँ। एग्जामिन, एक्सचेंज एंड एक्सप्लोर। अपनी लाइफ को आप एग्जामिन करें, अपने छोटे छोटे सपनों को बड़े सपनों से एक्सचेंज करें। क्या कहते हैं कि सपने क्या होते हैं? सपने क्या होते हैं? सपने वो नहीं होते जो रात को सोने के बाद आए। क्या होते हैं सपने? जो सोने। तो जो भी छोटे छोटे ख्वाब आपने देखे हो उनको बड़ा करें, एक्सचेंज करें, अपनी लाइफ को एग्जामिन करें, अपने ड्रीम्स को एक्सचेंज करें, और एक्सप्लोर करें खुद को सक्सेसफुल लोगों के साथ। जब आप सक्सेसफुल लोगों के साथ उठते बैठते हो तो आपको बहुत सारे आइडियाज आते हैं। जब आप स्टार्टअप्स का सुनते हो तो आपको बहुत सारे आइडियाज आते हैं। एक्सपेक्ट करें कि आपने जो भी सपने देखे हो उनका ऑपोजिशन जरूर मिलेगा। 3 इडियट्स सभी ने देखी होगी। सपने देखता है वो फोटोग्राफर बनने के, ऑपोजिशन जरूर। लेकिन आप एक्सरसाइज करें अपने उस हर सपने को साकार करें, और एक्सप्रेस करें अपने ड्रीम्स को पूरा करने। 6 E हो गए। आगे के 3 E हैं। एक्सट्रैक्ट, अपने अंदर से पॉजिटिविटी को बाहर निकालें, हर संभव आयाम को आप एक्सप्लोर करें, और हर नॉर्मल एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करें। ठीक है, तो ये 9 E's हैं जो आपको लाइफ में सक्सेस मंत्रा के रूप में काम आएंगे। यदि आपने ये 9 E पे काम कर लिया तो आपकी स्किल भी अच्छी होगी, आपकी विल भी अच्छी होगी। और विल मैंने, हाँ जी जोर से बोलो, आपकी विल की पेइंग पावर बढ़ेगी, आपकी सैलरीज, आपकी इनकम बढ़ेगी। तो स्किल, विल और विल, इन 3 चीजों पे आप अपने आप को फोकस करें। ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको फॉलो करनी है। मीन्स आपने राइट एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, आपको गुड लीडर और गुड फॉलोअर भी बनना चाहिए, आपको अपने रिलेशनशिप सबसे अच्छे रखने चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन आपको अपना अच्छा रखना चाहिए। आप सभी ये गौर करें अपनी लाइफ में कि जब आप किसी से मिलते हैं, आप किसी से बात शुरू करते हैं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? विद इन फ्यू सेकंड्स आप जज कर लिए जाते हो कि आप क्या बोलने वाले हो, कैसा बोलने वाले हो।
आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, राइट? तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो आप अपने ऊपर डेली काम करें। फिर बात आती है कि आप इंटरव्यू कैसे अटेंड करेंगे। क्या कोई दो स्टूडेंट्स यहाँ आ सकते हैं, जस्ट डेमो लेते हैं कि आपका इंटरव्यू होना कैसा चाहिए। क्योंकि आपके इंटरव्यू में आपसे पहले आपका सीवी सिलेक्ट होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझना। आपके इंटरव्यू में आपसे पहले आपका सीवी सिलेक्ट होता है, राइट और रॉन्ग? क्योंकि इंटरव्यू के सामने तो आप अभी गए नहीं हो, आपका सीवी गया है, तो आपका सीवी एकदम क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। तो आओ, दो बच्चे आओ यहाँ पर, कोई भी आ जाओ। इंटरव्यू की प्रैक्टिस है, अभी नहीं देना, थोड़े दिनों बाद देना है। करना है क्या? अच्छा, जब कॉर्पोरेट्स आएंगे तो इंटरव्यू दोगे कैसे? आ जाओ, दोनों आ जाओ, ऑन कर दो माइक, ऊपर आ जाओ। देखो क्या है, ये हेजिटेशन होना स्वाभाविक है, पर इससे ऊपर निकलोगे तभी आप अच्छे प्रोफेशनल बन पाओगे। मैं भी शुरू में जब गया था पहली बार, मैंने कब से बोलना शुरू करा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वन ऑफ माई एक्स बॉस, भैया सुनो, मुझे सुनो आप, लास्ट में मोबाइल पे बात कर रहे हो ना, बात कर लो, 1 घंटे बात करोगे कोई हो जाए, ध्यान से सुनो, मैं दोबारा नहीं आने वाला। तो जब मुझे पहली बार मेरे बॉस ने, एक्स बॉस ने एक इन्विटेशन दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया रिलेशनशिप मैनेजर्स का गुड़गांव में एक प्रोग्राम होना था, ट्रेनिंग सेशन था 3 दिन। तो वो कुछ इस तरह के ट्रेनर्स ढूंढ रहे थे कि 3 दिन का सेशन है, फुल डे एंगेज रखना है, तो किस उन्होंने मुझे दी। उन्होंने बोला कि चूंकि आप मेटल्स फंक्शन में काम करते हो, आगे कुछ मेटल्स के बात है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मेटल्स के परचेज से क्या लेना देना, तो आप मुझे सेल्फ मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट हो, मैं उसको बोलूँ। अब सेल्फ मैनेजमेंट उनके कुरिकुलम में था ही, जो कुछ डिफरेंट। तो नहीं, रिलेशनशिप अच्छे थे, तो मुझे उन्होंने वो सब्जेक्ट अलाउ किया। यकीन मानिए मेरे पास उस समय तक प्रेजेंटेशन की एक भी स्लाइड नहीं थी, सिर्फ ये सुना था कि सेल्फ मैनेजमेंट कोई अच्छी चीज होती है, कभी इंडस्ट्री में पढ़ाई नहीं जाती, कॉलेज में सिखाई नहीं जाती, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में रोज अप्लाई होती। तो मैं इसको बोलना चाहता हूँ। सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है, दिन रात लग के हमने प्रेजेंटेशन मैंने तैयार करी, और फिर वहाँ पर जब बोलने गया तो जिस वक्त मैं स्टेज पे चढ़ा तो मेरे पैर ऐसे काम करे, पहली बार शो, भगवान को याद किया, बहुत बढ़िया शो। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू मिलता है। मैं आपको समझाने का मतलब ये आप सभी को, या आने में भले हेजिटेशन हो रही हो, लेकिन इस ब्रेक थ्रू से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, आप इस छोटे से डेमो में कोई पास फेल हम आपको एग्जामिन नहीं करने वाले, तो आप दोनों बीच में हो। तो कौन इंटरव्यूअर बनेगा, कौन इंटरव्यू देगा, ये आप दोनों डिसाइड करें। आप इंटरव्यू दोगे, आप दोगे, आप इंटरव्यू लेने आए हो कॉर्पोरेट से, ठीक? आप इंटरव्यू ले रहे हो और ये इंटरव्यू दे रही है, हाउ बोथ ऑफ यू विल स्टार्ट द इंटरव्यू। हम आपको सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगी हम आपसे शेयर करेंगे। क्या ठीक है भैया? ये सभी के लिए लर्निंग है कि इंटरव्यू कैसे दिया जाए और कैसे लिया जाए। ठीक, स्टार्ट द क्वेश्चन। आपस में बात नहीं, हमें नहीं देखना। गुड मॉर्निंग, प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए। Good morning, sir. My name is Shruti. I'm from
so any tips like as in what all should we tell about ourselves in general? आप कौन से सेमेस्टर में हैं? Fourth. फोर्थ। आप कुछ भी बता सकते हैं, आप स्टूडेंट हो, आपको बाकी एक्सपीरियंस तो भी है नहीं, तो एज ए स्टूडेंट आप कुछ भी बता सकते हैं। पहले बात आपने इंटरव्यू शुरू किया, आपने कहा कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप अपने बारे में बताइए। इसके बाद 2 स्टूडेंट्स होते हैं, कोई भी हो, देखो ये लर्निंग है, इसमें पास में कुछ नहीं है। My name is Shruti and my hobbies are dancing and reading books. Also, I love playing badminton. Apart from that, That's it. कोई और क्वेश्चन आपकी तरफ से एज ए इंटरव्यूअर? 2 बच्चों को क्या रखना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। Please tell me why are you looking for this job? आप हिंदी में इंग्लिश में जो भी कंफर्टेबल हो लैंग्वेज बोलिए, फिर हम जाएंगे। for good package, I guess. आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, योर क्वेश्चन, योर आंसर। I'm looking forward to this job because I believe I'm capable or have the right skill set to get into the company and work as an be as an asset to the company. So I think that's good. Any more questions? No, sir. No. You are right. दो स्टूडेंट्स हो रहा, फटाफट आओ। कौन इंटरव्यू लेगा, कौन देगा? आइए बीच में आइए। दोनों लेना चाहते हैं, तो 2 बच्चे और आ जाओ जो लेना चाहते हैं इंटरव्यू। इन्होंने कहा पंखा ही छोड़ो, मैं पास में भी हम दोनों ये बड़ा स्मार्ट मूव किया है ना मैंने, कि पता नहीं मेरे को क्या आंसर देना, पूछने वाले बंदा आज क्वेश्चन पूछना तो आसान है ना, इसलिए इनका हम दोनों क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछना है, ठीक? What's your name? So my name is Kushika. पहले आप दोनों ही करो, फिर इन दोनों का करें। आप इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप अपना इंटरव्यू प्रोसेस पूरा कीजिए। थोड़ा नजदीक हो गई ताकि माइक देने में आसानी हो जाए। So what are the आपकी जॉब क्यों लेना चाहते हैं? What are you looking in the company? नजदीक आ जाओ। Thank you. No more questions? Interview finished? आप साइड में I hope you are doing well. Please continue to work. Hello, ma'am. My name is Pankaj. I am from fourth sem AC. There is no knowledge. Pankaj, why do you think we should take you in our company and give you this job? मैं skills की वजह से and I am very energetic and सीखना चाहता हूँ। Is there any desired package you are looking for? मैं ये Please tell about your skills in a more detailed way.
तीन सेट ऑफ इंटरव्यूज है, तो मैं समझता हूँ इशिता ने एटलीस्ट क्वेश्चन अच्छे से पुट अप किए, राइट? अब आप सभी अपने माइंड में एनालिसिस करना, जिन्होंने यहाँ तक आने की हिम्मत दिखाई, आप सबकी हिम्मत काबिल तारीफ है। जो यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, वो जब इन इंटरव्यू के कमरों में जाओगे तो सोचना कैसे फेस करोगे। जाना तो है, बिना इंटरव्यू दिए तो बात नहीं बनेगी, भले आज कैंपस से सिलेक्ट होकर जाओ या डायरेक्ट किसी भी प्लेसमेंट वाले के थ्रू आप कंपनी में जाओ, ठीक है? तो अपने ऊपर कुछ काम करना। तो इशिता आपने बहुत अच्छा पूछा। अब मैं इसको कुछ ऐसे कहता हूँ, सबके सोचने के लिए आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने के लिए। क्या आपने इस इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरा पाया? से यस और नो? नो। क्या क्या कमी रही इस इंटरव्यू में? कौन बताएगा? क्या क्या और हो सकता था? अच्छा ऐसे बताओ, और क्या क्या हो सकता था? सजेशन तो दे ही सकते हैं ना। इन्होंने क्वेश्चन पूछे आप कंपनी में क्यों ज्वाइन करना है, तो ज्यादातर आंसर ये था आपका भी और आपसे पहले वाला का भी अच्छे पैकेज के लिए। इज दिस इज द राइट आंसर? इत्तेफाक रखते हैं कि राइट आंसर नहीं था। आपने स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा कि पहले वाले में कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, तो अपने बारे में भी एक या दो लाइन बोल रहा है, उससे ज्यादा नहीं बोल पर सच्चाई की बात है। मैं भी जब पहला इंटरव्यू फेस किया था कैंपस का, तो इंटरव्यूअर ने स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन 10 लाइन्स। क्या क्वेश्चन था? इन 10 लाइन्स। आप सोचो, इंटरव्यूअर ने मेरे माइंड को मान दिया, मैं उंगलियों पे गिनती गिन रहा हूं कि 10 कब पूरे होंगे, और यकीन मानना मैं 10 पूरे नहीं कर पाया। आप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटरव्यूअर ने आपके माइंड को ब्लॉक कर दिया पहले। अगर वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ कहता तो शायद मैं और 2-4 लाइनें अच्छे से बता देता। जहां उसने 10 बांधा ना, तो मैं तो गिनती शुरू हो गई। आप सबकी भी यही पोजीशन है, आप में से कोई अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दे पाया। सच्चाई है। 3 लोग आए, तीनों में से अच्छा इंटरव्यू अपना इंट्रोडक्शन तक नहीं दे। ये प्रिपरेशन करवा रहा हूँ आपकी, कुछ महीनों बाद, साल भर बाद आप फेस करोगे तो कैसे तैयार है। यहाँ बैठिए, आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब कोई सोच रहा है कि मैं अच्छा क्या आप कोई तैयार है? किसी की लर्निंग हो गई कि मैं अच्छे से आके यहाँ परफॉर्म कर सकता? एनीवन लास्ट, अगर आप तैयार हो? नहीं? इन्होंने ये भी बताया कि मैं व्हाई शुड आई हायर यू, ऐसा क्वेश्चन पूछा इशिता ने, तो उसने ये बताया कि मैं सिंसियर हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ। नहीं चाहिए भाई सिंसियर डेडिकेशन, इंडस्ट्री को नहीं चाहिए। इंडस्ट्री को क्रिएटिविटी चाहिए, आपका इंटेलेक्ट चाहिए। इंडस्ट्री को आपके नंबर्स नहीं चाहिए, परसेंटेज से उसको कोई लेकर दे। आज इंडस्ट्री को अच्छे पैकेज है। ये आंसर बिल्कुल गलत है जो आप सभी ने दिया कि मैं अच्छे पैकेज के लिए जॉब लेना चाहता हूं। सरासर गलत। पहले क्वेश्चन पे आउट, ठीक है? कुछ मैं बताता हूं करना कैसे। फर्ज करो आपसे कोई पूछे आपने व्हाइट और ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, क्यों पहनी है? इंटरव्यूअर पूछ सकता है, क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? एज ए इंटरव्यूअर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने व्हाइट एंड ब्लू क्यों पहना है आज? व्हाई यू सिलेक्टेड पर्टिकुलर दिस कलर फॉर टुडेज इंटरव्यू? क्या आंसर दोगे? हैं? Looks good on the Looks good, okay. कोई और आंसर हो सकता है? I loved it when I went to buy. Okay, good. कोई और आंसर हो सकता है? कुछ क्रिएटिविटी वाला आंसर दो। One of my lucky color. आयरन। One of my lucky color. कि आज मेरे पास एक ही शर्ट आयरन की हुई थी इसलिए पहन ली। अच्छा आंसर। लकी फॉर मी, अच्छा आंसर। इसको अगर ऐसे आंसर दें
देखो नॉर्मल स्टाइल में ये ठीक है कि मैंने जब सुबह अपनी वार्डरोब खोली तो मेरे पास 2 ही शर्ट्स आयरन की हुई थी, एक थोड़ी फैंसी थी, मैंने कहा शाम को पार्टी में पहनूंगी, ये मुझे थोड़ा ऑफिशियल लुक लगा, मैंने कहा आज इंटरव्यू में पहन लेंगे। नॉर्मल आंसर। क्या नाम बताया आपने अपना? खुशी। अब खुशी अगर इसको ऐसे आंसर देना चाहे कि सर ब्लू इज द कलर ऑफ स्काई एंड कलर ऑफ द सी, तो मैं आपकी कंपनी को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहती हूं और आपकी कंपनी को इंटीग्रिटी वाइज और पेनिट्रेशन वाइज समुद्र की गहराइयों तक पहुंचाना चाहती हूं। सर मैं इसीलिए ब्लू कलर पहनती हूं बिकॉज ये मुझे आकाश की ऊंचाई तक के सपने दिखाता है और समंदर की गहराई तक की मेरी जड़ें मजबूत करता है। तो क्या होगा इंटरव्यू का रिएक्शन? ठीक। इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि आपने घड़ी तो पहनी नहीं, तो इट मींस आपको समय की कोई वैल्यू है। क्या आंसर दोगे इसका? आजकल घड़ी तो लोग कम ही पहनते हैं। ऋषिता आप बताओ, घड़ी तो पहनी नहीं, बाय द वे आपने पहनी है, अच्छी बात है। आजकल लोग घड़ी नहीं पहनते। इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है आपने घड़ी तो पहनी नहीं, क्या आंसर दोगे? इट मींस यू आर नॉट पंक्चुअल अबाउट योर टाइम। बोलो I समझ। don't feel bound by them. बहुत बढ़िया आंसर, तालियां हो जाए समर्थ के लिए। तो आपको उसके क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्रिएटिव आंसर ढूंढने हैं कि सर मैं समय का वो नहीं हूं कि 9 to 5 वाली जॉब करने वाला आदमी कि देखूं कब लंच टाइम हो गया, कब टी टाइम हो गया, कब मेरे को आना और कब जाना। मैं अपने काम को इतनी लगन से करता हूं सर, मैं जब तक काम को पूरा नहीं कर देता मैं घड़ी देखता ही, मैं घड़ी पहनता ही। मैं समय को अपना चौकीदार बनाना चाहता हूं, मालिक नहीं। कुछ इस तरह की क्रिएटिव आंसर। और कैसे करना? इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, आपकी 40% सिलेक्शन आपकी पर्सनैलिटी से होता है। अब आप लोग बाद में YouTube पे मिल जाएगा, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको वाला ये इंटरव्यू वाला सेशन डालूंगा, नहीं तो कट कर दूंगा। ये नवीन नोट्स में आपको सारा आज का हमारा सेशन मिल जाएगा। आप लोग खुद से देखो आपकी बॉडी लैंग्वेज यहाँ आने के बाद क्या होता है। देने इंटरव्यू लेने वाले की भी और देने वाले की। इंटरव्यू क्वेश्चन वाला भी बिल्कुल घबरा के पूछ रहा था, जबकि पूछना ही तो था, पूछने में क्या जाता, कुछ भी पूछो, कॉन्फिडेंस से तो पूछो। लेने वाले तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आपका माइक आपके पास कहाँ पर है, बोलने वाले की आवाज भी नहीं आ रही थी, यहाँ तक भी नहीं आ रही थी, तो पीछे क्या जा रही थी। ठीक। तो ये सब आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हैं कुछ स्टेप्स जो आपको जरूर करने हैं कि आपको इंटरव्यू देना कैसे है। इंटरव्यू लेने वाला जो है ना, उसे डरना नहीं है। इंसान है ना, वो भी इसी एज से गुजर के तो वो यहां तक आया है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू लेने से। ठीक है। तो प्रिपेयर वेल, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपके आंसर में क्रिएटिविटी कितनी होनी चाहिए। क्योंकि स्टार्ट कैसे करना है आपको? अमूमन लोग कहते हैं कि माई सेल्फ नवीन नंदा, ऐसे स्टार्ट करते हैं। दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। आई एम नवीन नंदा, माई नेम इज नवीन नंदा, दिस इज करेक्ट। तो ग्रामेटिकली आपको करेक्ट करना है। अपना नाम, अपनी इंट्रोडक्शन के बाद में अपनी फैमिली की इंट्रोडक्शन जरूर देनी चाहिए, जो किसी ने भी नहीं दी। ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले आपको अपना परिचय कराना है, फिर फैमिली का परिचय करवाना है, आपको अपनी एजुकेशन की बैकग्राउंड बतानी है। ठीक है। आपको अपनी हॉबीज बतानी है। हॉबीज के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अगर किसी बच्चे ने अपनी हॉबी लिखी हुई है तो जरूर बताओ, ना पूछे तब भी बताओ, और हॉबीज नहीं है तो जरूर डेवलप करो। ये चैलेंज मेरे सामने भी था कि कोई हॉबी नहीं। फिर लॉकडाउन में जब हमें समय मिला तो मेरी भांजी बैठी है, इसने कहा आपको यूट्यूब चैनल बना लो। मैं फिर क्यों बना लें, नहीं क्रिएटिव है, बनाना नहीं आता, कितने मेरे को आता है। पता नहीं आजकल के बच्चे कहाँ से सीख लेते हैं। ये टैक्स सेवी है ना, हम लोग टैक्स सेवी नहीं है। तो यूट्यूब बनाया, आज वो मेरी हॉबी बन गई। अबाउट 100 वीडियोस, क्लोज टू 100 वीडियोस यूट्यूब चैनल पे। तो कुछ ना कुछ हॉबी जरूर बनाए। ऐसा कहते हैं कि यदि जवान रहना है तो शौक जिंदा रखिए, तो कुछ ना कुछ हॉबी अपनी बनाए और वो इंटरव्यू में आप जरूर बताएं। फिर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको पढ़ लें, समझ लें, सीख लें,
और स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू में बताए, अगले के ना पूछने के पे भी। उसने सिर्फ इतना एक लाइन का क्वेश्चन देना है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और आपको ये 10 लाइन में बता दें। बता देने के बाद थैंक यू वेरी मच सर, डू यू वांट समथिंग मोर टू नो अबाउट मी, ऐसा कुछ पूछना। ये स्ट्रक्चर्ड वे इंटरव्यू देने का। कुछ इंटरव्यू के इवोल्यूशंस होते हैं, इसको हम स्किप करते हैं। मैं एक इंटरव्यू दिखाता हूँ आपको कैसे होता है, क्योंकि समय कम है, थोड़ा फास्ट चलता है। एक इंटरव्यू दिखाता हूँ कि इंटरव्यू कैसे होता है। अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखिए, अपनी हॉबीज को, अपने पैशन को, अपने स्टाइल को जिंदा रखिए, ठीक है? क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज क्या है कि जो भी आप बोलते हो मात्र 7% इम्पैक्ट देता है सामने वाले। आप कैसे बोलते हो 38%, और आपकी बॉडी लैंग्वेज 55% इम्पैक्ट देता है। अब आप एनालिसिस करो, जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर आए या जो ना आने की हिम्मत दिखा पाए, ना आने की हिम्मत, आने की तो हिम्मत है ना, तो ना आने की भी हिम्मत है, ठीक? तो ये हमारा इम्प्रूवमेंट के लिए था कि हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, हमारी टोन क्या थी, और हमारे वर्ड्स क्या थे, हमने अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया या लिया। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये लर्निंग होनी चाहिए हमारी आज की। बिजनेस एक्टिविटी के साथ साथ कुछ टेलीफोन एक्टिविटीज भी है। बिजनेस एक्टिविटीज के साथ में कुछ ये सब कॉर्पोरेट में काम आने वाले, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आने वाला। सीख लो, कोई नहीं सिखाएगा इसको। बात कैसे करनी है कोई नहीं सिखाता, ना आपको कोई इंडस्ट्री सिखाएगी, ना आपको स्कूल कॉलेज सिखाएगा, ना कोई यूनिवर्सिटी सिखाएगी, ठीक है? जब भी आप किसी को फोन करो, उससे पहले पूछो, कैन आई टॉक टू यू, कैन आई टेक यू 2 मिनट्स। ऐसा नहीं कि आपने अपनी बात शुरू कर दी, अगला आदमी कहीं बिजी है, कहीं मीटिंग में, कहीं ऐसी जगह है जहाँ बात नहीं कर सकता, फिर वो बोलेंगे अभी मैं बिजी हूँ, फिर आपका फोन काटे तो आपको अच्छा ना लगे, ठीक है? उससे पहले पूछो कि इज इट गुड टाइम, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स, कैन आई टेक यू 2 मिनट्स, समथिंग लाइक दिस, प्लीज इन्फॉर्म। जो भी बात करनी हो रिलेवेंट बात करें, टू द पॉइंट बात करें, क्रिस्प बात करें, शॉर्ट में बात करें। जब आप फोन का आंसर दें तो प्लीज मोड में दें, हाँ बोल, नॉट लाइक दिस। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने वाले स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाएगी। थैंक यू बोले, सॉरी बोले, वेलकम बोले, ये वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं, इनका जरूर इस्तेमाल करें। ईमेल एक्टिविटीज, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके ईमेल लिखोगे तो सब्जेक्ट में डालो हाय, हेलो, डियर, समथिंग लाइक दिस, ठीक? सब्जेक्ट बड़ा क्रिस्प और क्लियर होना चाहिए। यूजुअली हम लोग 100 मेल्स पर डे रिसीव करते हैं, अमूमन 100 मेल्स पर डे। अपार्ट फ्रॉम जितने भी मीटिंग्स करनी है, जितने भी अपने काम करने हैं, डेस्क के काम करने हैं, तो ऑन एन एवरेज 60 सेकंड्स मिलते हैं एक मेल को पढ़ने के, समझने के या रिप्लाई करने के। थिंक अबाउट द प्रश्न, 60 सेकंड्स ऑन एन एवरेज एक मेल को पढ़कर समझकर रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई करने की एवरेज इतना ही मिलता है। तो उसमें बहुत लंबी मेल लिखी होगी तो पढ़ी भी नहीं जाएगी। सब्जेक्ट अगर आपका पूरा होगा, टू द पॉइंट नहीं होगा, तो मेल वैसे ही अनरीड हो जाएगी, नजर से वैसे निकल जाएगी। तो आपकी मेल आपकी क्रिस्प होनी चाहिए। जब आपका मूड अच्छा ना हो तो उस समय मेल का जवाब नहीं देना चाहिए। चाणक्य क्या कहते थे कि जब आप खुशी में हो, 3 मंत्र दिए होगा, जब आप खुशी में हो तो किसी को वचन ना दें, जब आप क्रोध में हो तो उत्तर ना दें, और जब आप मायूस हो तो निर्णय ना दें, ठीक है? ये 3 प्रिंसिपल आपकी लाइफ में भी काम आ सकते हैं। तो यही सब, जब आपका मूड अच्छा नहीं है तो ईमेल का आंसर ना दे, बाद में बट टू द पॉइंट, ओके? ये कुछ वैसे एक स्लाइड ऐड करी मैंने। आजकल फाइन एंड डाइन का बड़ा फैशन है ना, आप सभी लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपके ये फोर्क और नाइफ कैसे रखते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, आप सब पढ़ लीजिए।
pause, next dish, you like it, you don't like it. आपके ये फोक्स का रखने का स्टाइल बता देता है कि आपको खाना पसंद आया या आप किस मूड में हो। ठीक है? जॉब जाती किस वजह से? आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आपकी जॉब नॉलेज अच्छी नहीं है, आपका सेंस अच्छा नहीं है। ये सब छोटे छोटे कारण होते हैं जॉब जाने के। मेन कारण होता है आपका इंटीग्रिटी या ट्रस्ट, जिसके लिए मैंने कहा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो उस पर आप जरूर काम करें। बहुत लुभावने ऑफर भी आते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उनमें मत बैठ करना। अनएथिकल प्रैक्टिस कोई मत करना। कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है इंडस्ट्री में जॉब होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो आपको अपना डिक्लेयर करना होता है, उसको ढंग से पढ़ना और उसके अगेंस्ट कोई काम ना करना, नहीं तो फिर वो पल लास्ट पल होता है उस कंपनी में। ठीक? ट्रेन योर ब्रेन, अपने माइंड को हमेशा नरिश करें, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हो वही आपके एक्शंस बन रहे हैं, वही आपकी पर्सनैलिटी बन रही है। और हम सोच क्या रहे हैं, जो हमारी सेंसेस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनके द्वारा जो भी इनपुट इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है, विदाउट परमिशन जाती है। वे आप जो भी देखते हो सुनते हो विदाउट परमिशन होता है। तो जो भी सेंसेस से इंफॉर्मेशन अंदर गई वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। तो इसलिए अपने ब्रेन को डेली आप ट्रेन करें। वो नेटफ्लिक्स, जी स्टूडियो, जो भी जितने भी ऐप को हटाएं, जो भी आपके लिए एंटरटेनमेंट वाला काम करे, मनोरंजन वाला नहीं, मनोमंजन वाला, जो आपका दिमाग चलाए, उस पर काम करें। राइट? ट्रेन योर ब्रेन। ये मूवीज वगैरह छोड़ के यूट्यूब देखो, उसका कुछ क्रिएटिव कंटेंट दो। तो आज से ही अपने क्या करें, आज से ही अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करें, नहीं तो कोई और आपको हायर कर लेगा अपने सपनों को साकार करने। जॉब करते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे के सपनों को साकार करते हैं। तो आज से अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हर संभव प्रयास करें, नहीं तो किसी और के सपनों को हम पूरा कर रहे होंगे। एक लास्ट वीडियो दिखा के हम इस प्रेजेंटेशन को पूरा करते हैं। अलीबाबा का नाम सभी ने सुना है? जैक मा कौन है? सुनते हैं क्या कहते हैं। Don't worry. Any mistake is an income, is a wonderful revenue for you. So I told myself and told my young people, before 20 years old, be a good student. When you do entrepreneur, just learn some experience. Before 30 years old, follow somebody. Go to a small company. Normally in a big company, it is good to learn processing. You are a part of a big machine. But when you go to a small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn how to do a lot of things at one time. So before 30 years old, it's not which company you go, it's which boss you follow. It's very important. A good boss teaches you differently. And from 30 to 40 years old, you have to think very clearly when you're working for yourself, if you really want to be an entrepreneur. When you're 40 to 50 years old, you have to do all the things that you are good at. Don't try to jump into the new area. It's too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So 40 to 50, think about how can you focus on things that you are good at. But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So when you are over 60 years old, spend time for yourself. On the beach, sunshine, right? It's too late for you to change normally. But this is my advice to the young people. 25 years old, make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand up. Enjoy it. I mean, 25 years old, enjoy the show, enjoy the show. Okay, thank you. 또 다음 질문 받겠습니다. 26살 엠시업자 김주입니다. 와인에게 질문 드리겠습니다. 지금까지 살아오면서 가장 후회되는 것이 무엇인가요? 그리고 혹시 물어본 적도 있으시나요? Yeah.
Normally I make other people cry. Well, I regret a lot of things. I regret that I should never meet the media. I regret I should not speak in the public because I could have my own privacy. I regret that I working so hard, spend so little time with my family. And I regret that if I have another life, I would never do things like this. And my wife just said, you do not belong to me, you belong to the Alibaba. But, you know, life is so short. It's all about experience. People see different view. Some people think you're rich, you're successful. I mean, not. Some people say, you know, this guy does not have money, is a terrible guy. Maybe not. So everybody chooses his own life. I cried. Never sort of we had a lot of problems that people never thought. Because running a company for 34,000 young people, operate a company for more than 500 million people. If 500 million people, if 1% of them are bad guy, you got a 5 million bad guy. So it's heck. But it's too late to regret. Forget about regret. Think about, I have another 10, 20 years to go. So enjoy the show, enjoy the ride. You're the same. So, lesson ये था, if you are 25 years old, don't worry about mistakes. Do more and more mistakes. Every time you fall, you get up. You fall, you get up. तो ये जो डर था ना आपका आज यहाँ पे आने के लिए, इस डर को निकालें. क्या हुआ तो गलतियाँ होंगी, फिर सीखेंगे ना. क्या हुआ तो गिरेंगे तो फिर खड़े होंगे ना. ठीक है? तो लाइफ का सक्सेस का ये जीपीएस. What is growth, progress and success? आपके बैंक बैलेंस का बढ़ना, आपके मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज का बढ़ना इज अ ग्रोथ. ग्रोथ के साथ में यदि एथिक्स ऐड हो जाए तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस. उसके साथ यदि मोरलिटी ऐड हो जाए, सिंसियरिटी ऐड हो जाए तो वो कहलाती है सक्सेस. तो यानी हम जीवन में कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाए, हमें हमारी एथिक्स, हमारी मॉरल वैल्यूज के साथ में, हमारी ऑनेस्टी के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. ये है सक्सेस का जीपीएस. इसी के साथ में थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. It is highly intellectual, informative, and that informative lecture, and that too spoken, displayed in such an amazing and brilliant and guiding way. Adjectives and words are failing me right now to praise you, and this will always be memorable and for everyone in this room. And hope to see you again, but this time saying you are hired and let's fly together. And now I would like to request Professor Anju Gupta and Sir Rajesh Kumar Ahuja sir to come on the stage and present a memento as a token of honor and respect to Mr. Nanda. तो समर्थ ने अपनी बात में कहा कि see you soon next time with the statement that you are hired, right? तो इसने मुझे अगली बार का काम दे दिया कि इंटरव्यू लेने आना और सिलेक्ट करके जाना. Till you are hired. Everyone, a round of applause. A round of applause. We will be starting with certificate of appreciation to all the volunteers who participated in renewable energy and energy conservation based one-day exhibition held by Department of Electrical Engineering on 28th February in collaboration with Harida. I'll be calling out names of volunteers and kindly come to stage one by one. Ahuja sir, please on stage. अच्छा, जो भी वॉलंटियर स्टूडेंट्स यहाँ आए अवार्ड लेने के लिए, मेरी आपसे एक अपेक्षा जरूर रहेगी. कोई एक लाइन जरूर बताना आपने उस प्रोजेक्ट में क्या किया, क्या सब. ठीक है? Okay, so first name is Samar Mishra. Message. समाप्त.
Good. Congratulations, Sumant. सुमंत का हैंडशेक भी बहुत अच्छा है। देखो ये भी एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। रवि Congratulations, Ravi. सुमेरा वरुण पीयूष राउंड ऑफ applause प्लीज विशाल कुमार गुप्ता शिवम रवि Shruti Nagar. Thank you all. Thank you all.